इस वक्त मुल्क के मुमताज़ सियासतदान, सहाफ़ी, तज़िया नगार, कालम नगार और मरूफ डॉक्टर सईद अलाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हमने एक ही बात पूछनी है कि मोदी एक दफ़ा फिर मोदी नाज़रीन आपको पता है कि कौन है, वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को हमले की धमकियाँ दे रहा है और ये कह रहा है कि हमने कर्ज चुकाना है, और ज़राए तो ये बता रहे हैं कि फिर वो तैयारी कर रहा है इसराइल की मदद से। तो हमने डॉक्टर सईद अलाई साहब को आज दावत दी है कि बताएं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और मोदी ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान उसके हमले का जवाब दे पाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सही साहब, एक मतलब फिर आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त खाई और फिर उसने 3 दिन कबल ख़िताब किया अपनी कौम से मोदी ने और कहा कि मैं पाकिस्तान का कर्ज चुकाने वाला हूँ और इसमें कोई देर नहीं है। क्या से देखते हैं कि क्या दोबारा जुर्रत कर सकता है मोदी पाकिस्तान पर हमले की? देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मोदी एक दहशतगर्द है जो गुजरात बूचर के नाम से मशहूर हुआ, मुसलमानों का कत्लेआम किया और 20 साल में वो कई दफ़ा चीफ मिनिस्टर बना, फिर अब प्राइम मिनिस्टर बना। और भारत में उसने जिस तरह नफ़रत, तशद्दुद और इंतहा पसंदी को तरक्की दी है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और उसने जो भारत हिंदवा का जो नारा है, फ़लसफ़ा है, उसमें उसने वहाँ पे रहने वाली अक़लियतों की ज़िंदगी तंग कर दी थी। मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों पर जुल्म व जबर के पहाड़ तोड़ दिए। और अब आप जानते हैं कि पिछले 2 माह पहले जो इबरतनाक शिकस्त हुई भारत को और मोदी की सरकार को और उसकी फ़ौज को, और पाकिस्तान के शाहीनों ने, फ़ौजियों ने, जर्नैलों ने, सिपाहियों ने जिस तरह जुर्रत व बहादुरी और लाजवाल शुजात का मुजाहरा किया, और भारत जो पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क है, 10 गुना बड़ी फ़ौज है, 10 गुना बड़ी एयरफोर्स और नेवी है, उसे जिस तरह इबरतनाक शिकस्त दी है वो दुनिया में एक मिसाल बन चुकी है। और दुनिया के अखबारात ने, मीडिया ने, एनालिस्ट, एंकर, सरबराहान मुमलिकत ने उसे एक वाज़े फतह करार दिया है कि पाकिस्तान ने जिस तरह टेक्नोलॉजी की मदद से, जज्बे, वलवले और ईमान की कुव्वत से भारत को शिकस्त दी है, वो एक हैरत अंगेज़ ख़बर थी। और मुसलमानों की तारीख़ में तो कई 100 साल बाद ये मौका आया है कि मुसलमान हमेशा पिसते रहे, जुल्म व सितम का शिकार रहे, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी कश्मीर में, कभी फ़लस्तीन में, कभी शाम में, कभी इराक़ में। लेकिन पहली बार ये हुआ कि मुसलमानों की ताकत ने, मुसलमानों की फ़ौज ने एक गैर मुस्लिम क़ुव्वत को, हिंदुओं की ताकत को और यहूदियों की इमदाद के जो इमेज था उसे पाश कर दिया और उन्हें अपनी जो हैसियत थी वो याद करा दी। अच्छा सर प्लीज़ ये बताएं कि जैसे खबरें आ रही हैं, मोदी मीडिया ये दावे कर रहा है और उसने एक जलसे से भी खिताब किया, वो दोबारा इतनी बड़ी शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान पर हमला दोबारा जंग मुसल्लत कर सकता है? देखिए, जिस तरह सांप जख्मी होकर लौटता है, इस तरह ये जो मोदी है वो शिकस्त के बाद पूरी दुनिया में और भारत में अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब उनको ये शिकस्त भूल नहीं रही, वो दोबारा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से आगाह है कि अगर दोबारा उन्होंने जुर्रत की तो जवाब वही होगा जो 2 माह पहले था, और उनको नाकाबिल यकीन शिकस्त भी होगी, नुकसान भी होगा। और आप यकीन रखें कि इंशाअल्लाह उनके जितने डैम हैं पाकिस्तान की करीब उन सब को उड़ाया जाएगा। और अगर खुदा न करे ये मौका आया कि पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हुआ तो 12 से 15 मिनट में भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं, 15 शहर, वो सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एयर बेसिस को दोबारा हमला करेंगे, हम पानी छोड़ देंगे दरियाओं में, पाकिस्तान को नश्तो नबूद कर देंगे। देखिए, पहले भी उन्होंने पाकिस्तान के एयर बेसिस पे हमला किया, जिसके जवाब में हमने उनके एयरपोर्ट पे हमले किए, उनके जहाज़ तबाह किए, फ़िज़ाई जंग में भी, और उनके बेस भी तबाह किए, और उनके बड़े बड़े अड्डे जो थे आदमपुर, पठानकोट, उनको तबाह किया। तो अब दोबारा भी अगर ऐसी जरूरत की गई तो उनको नाकाबिल यकीन नुकसान पहुंचेगा। सईद अलाई साहब, आपने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, ये किस बुनियाद पे है और आपके पास इसके क्या दादो शुमार हैं? आपने फरमाया कि अगर इंडिया ने दोबारा हमले की जसारत की तो सिर्फ 15 मिनट में तहस नहस कर देंगे। देखिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मेरी बहुत दोस्ती थी और ज़िंदगी के आखिरी 20 सालों में उनसे अक्सर व बेशतर मुलाकात भी रहती थी और गपशप भी होती थी। और उनसे सवाल जवाब के नतीजे में ये जो मैंने अखज़ किया वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये बात मुझे बारहा कही कि अगर खुदा ना करे पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हुआ तो हम जवाबी तौर पर चंद मिनट में भारत के 15 शहरों को
सफ़ा हस्ती से मिटा सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने मुझे यह भी बताया कि इसराइल को भी हम 10 से 12 मिनट में मुकम्मल तबाह कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल की आबादी तकरीबन 60 लाख है, उसमें से 35-40 लाख लोग तल अवीव में रहते हैं, तल अबीब में रहते हैं। तो तल अबीब को उड़ाना, तबाह करना पाकिस्तानी शाहीनों और मिसाइलों की इस्तात और कुव्वत से बाहर नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे 2 सवाल सिर्फ आखिरी करने हैं। ये बताएं कि बहुत सारे तजिया नगार इंटरनेशनल और नेशनल और खुसूसन जो अमेरिकन मीडिया है वो ये दावा कर रहा है, जैसे को सदर ट्रंप ने भी निशाना बनाया कि न्यूयॉर्क टाइम मेरे एंटी चल रहा है, CNN एंटी चल रहा है। तो उन्होंने ये दावा किया था कि ईरान को इसराइल से लड़ाने का ज़िम्मेदार वो ट्रंप है और भारत को पाकिस्तान से लड़ाने का ज़िम्मेदार भी ट्रंप है। जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वो इस तरह कि अमेरिकन जो हैं उसको खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए $8 ट्रिलियन की ज़रूरत है। अब वो असला बेचना चाहता है, इसलिए वो जंगें करवा रहा है। ये बात दुरुस्त है? देखिए, अगर ये मफरूज़ा मान भी लिया जाए तो उस जंग में हमें तो फ़ायदा ही हुआ है और हमें अमेरिका पे हम डिपेंडेंट नहीं रहे। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है या दिफा है वो ज़्यादातर चाइना की तरफ कन्वर्ट हो गया है। हमारे पास एयरफोर्स में जहाज़, नेवी के तमाम शिप और सबमरीन्स और दीगर जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास चाइनीज़ आ गई है। तो इसलिए हमें अमेरिकन असला खरीदने की ज़रूरत नहीं रही। अब ये असला भारत को बेचा जा सकता है, जो उन्होंने ऑफ़र किया है कि F-35 जहाज़, जो बहुत महंगा जहाज़ है, वो ट्रंप ने भारत को पेशकश की है। और मेरा ख्याल है भारत पहले मान गया था लेकिन फिर कुछ पीछे हट गया, लेकिन शायद अगले मरहले में वो भारत अमेरिकी जहाज़ लेने पर मजबूर हो जाएगा। हालांकि जो उनके दिफाई माहरीन हैं, एयरफोर्स के माहरीन हैं, वो F-35 को रिकमेंड नहीं कर रहे। इस तरह आप देखें कि ईरान भी अमेरिकन असले का ख़रीदार नहीं है, वो रशियन या चाइनीज़ असले पे निसार करता है। तो अलबत्ता जो मुस्लिम ममालिक हैं, इसराइल है, वो पहले ही अमेरिकन असला ख़रीदता है। मेरा ख्याल है ये जो मफरूज़ा है कि वो असला किसको बेचेगा, ना तो उसका ख़रीदार ईरान है ना भारत है। वो असला बिलाखिर मुसलमान मुल्क ही खरीदेंगे, जिनमें सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, और वो तमाम ममालिक जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं वही अमेरिकन असला खरीदेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम अमेरिका का जो एक हमारे फील्ड मार्शल भी गए वहाँ पर और ईरान की जंग भी आपने देखी और उसमें अमेरिका का किरदार भी देखा, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के शहर से बाहर आ चुका है या आने की ताकत रखता है? देखिए, हमें शहर से तो हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन हम अमेरिका को छोड़ नहीं सकते, ना अमेरिका हमें छोड़ सकता है। हमारे जो आपस में ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं, हमारी फ़ौज के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारी एयरफोर्स है, उसमें 80%, और उसके अलावा नेवी है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम साथी हैं, एलाइड हैं अमेरिकन के। तो हम दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। यानी कि आप उस बात पे कायम हैं, जैसे कि आपके दोस्त थे डॉक्टर कदीर साहब, अब्दुल कदीर खान साहब आपके दोस्त थे, उन्होंने आपको बताया, तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि अगर इंडिया ने हम पे हमला किया तो 15 मिनट होंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि दोबारा मोदी या उनकी हुकूमत या फ़ौज ये हमाकत नहीं करेगी, और अगर वो ये हमाकत करेंगे तो उसका खमियाजा भुगतेंगे। हमारी कौम क्या इस वक्त अपनी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है? देखिए, हमारी कौम जो है एक बहादुर कौम है, रेजिलियंट नेशन है। जब से पाकिस्तान बना है हम मुश्किलात, हादसात और सानहात से गुजरते आ रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह दिन ब दिन हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, कौम ताकतवर बनेगी, और कौम अपनी फ़ौज के पीछे पूरी कुव्वत के साथ खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।